प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का कक्षा 2 की हिंदी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे होंगे। बच्चों, आज आपको पता है कि आज हम क्या जानने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं अपने राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में और यह है हमारा पाठ 19। तो आप लोग भी जल्दी से अपनी किताब निकाल लीजिए और पाठ 19 को आज हम पढ़ेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। चलिए पहले हम जानते हैं अपने देश भारत के बारे में। देखिए बच्चों, इस चित्र को, यह है हमारा देश भारत। आप इससे पहले कक्षा 1 की वो कविता याद करेंगे जो हमने सबसे पहले याद की थी। दोहराते हैं वो कविता। मेरा देश सलोना देश, मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश, पर्वत घाटी वाला देश, सोंधी माटी वाला देश, ज्यों आंखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश। याद आई ना बच्चों वो कविता जो आपने कक्षा 1 में पढ़ी थी, अपने देश भारत के बारे में। तो बच्चों, आज हम अपने देश भारत की पहचान किससे होती है, कैसे हम बताएं कि यह है हमारा देश भारत और इसके कौन से हैं राष्ट्रीय प्रतीक। तो आओ जानते हैं उनके बारे में। बच्चों, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, आपकी पुस्तक में भी यही है। देखिए, हमारे देश की अपनी पहचान है। हर एक देश की अपनी पहचान होती है, उसी तरह से हमारे देश भारत की भी अपनी एक पहचान है और ये पहचान कुछ चिन्हों के माध्यम से की जाती है। आप इस चित्र को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं। चलिए आओ जाने कि वो कौन से चिन्ह हैं, वो कौन सी पहचान है जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। चलिए जानते हैं अपने राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी हम कविता गाते हैं। देश हमारा भारत है, देश हमारा भारत है, दिल्ली है इसकी राजधानी, दिल्ली है इसकी राजधानी, अपने राष्ट्र प्रतीकों की आओ कर ले हम जानकारी, अपने राष्ट्र प्रतीकों की आओ कर ले हम जानकारी। आइए समझते हैं अपने राष्ट्रीय प्रतीक। सबसे पहले बच्चों ये देखिए, हमारा है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। दूसरा राष्ट्रगान जन गण मन। देखिए जन गण मन। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राज चिन्ह अशोक की लाट और राष्ट्रीय पुष्प कमल। चलिए अब हम इन्हें भी जानते हैं कि किस तरह से हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश की पहचान है, हमारी पहचान है। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। राष्ट्रगान है जन गण मन, राष्ट्रगान है जन गण मन। राष्ट्र पशु है बाघ हमारा, राष्ट्र पशु है बाघ हमारा और राष्ट्र पक्षी है मोर सरताज, राष्ट्र पक्षी है मोर सरताज। राज चिन्ह अशोक की लाट, देश हमारा है वो ललाट, राष्ट्र चिन्ह अशोक की लाट और राष्ट्रीय पुष्प है कमल हमारा, राष्ट्रीय पुष्प है कमल हमारा। प्यारे बच्चों, अब हम एक एक करके अपने इन राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और एक एक करके हम विस्तार से जानेंगे अपने राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। बच्चों ये चित्र देखिए और बताइए कि ये किसका चित्र है जो अभी हमने पढ़ा है। बिल्कुल सही। आइए हम बात करते हैं अपने राष्ट्रीय पशु जो है बाघ। हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ।
राष्ट्रीय पशु है बाघ हमारा, राष्ट्रीय पशु है बाघ हमारा, तेवर देख डरे जग सारा, तेवर देख डरे जग सारा। भूरा रंग है धारी काली, भूरा रंग है धारी काली, इसकी बात है सबसे निराली, इसकी बात है सबसे निराली। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ क्यों है, जानते हैं आप? चलिए मैं आपको बताती हूँ। बाघ बहुत ही फुर्तीला और पराक्रमी जानवर है। ये बहुत ही पराक्रम से अपने आप को सिद्ध करता है। ये आने वाले संकट को तुरंत भांप लेता है और तेजी से उसका समाधान भी करता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो यही हमें बताता है कि किस तरह से हमें अपने आप को पराक्रमी बनाना है और हर संकट के समय पर सावधान रहना है। इसी वजह से हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। समझ में आया आपको कि क्या है हमारा, कौन सा है हमारा राष्ट्रीय पशु? बताइए जरा। बिल्कुल सही बच्चों, राष्ट्रीय पशु है बाघ। अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन सा अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ये चित्र है हमारे राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प अर्थात राष्ट्रीय फूल, और वह है कमल। देखिए, वह है कमल। राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल, कितना सुंदर कितना कोमल। राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल, कितना सुंदर कितना कोमल। खुशबू दूर दूर तक फैलाता, खुशबू दूर दूर तक फैलाता, जो भी देखे उसे लुभाता, जो भी देखे उसे लुभाता। देखो कितना सुंदर है हमारा कमल, और यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही आकर्षक और पवित्र पुष्प माना जाता है, इसीलिए यह है हमारा राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल। क्या? शाबाश, कमल। अब आगे जानते हैं अगले राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। यह चित्र है हमारे राज्य चिन्ह अशोक की लाट यानी अशोक स्तंभ, जिसे लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। हमारे देश की यह पहचान, हमारे देश की यह पहचान, अशोक स्तंभ है इसका नाम, अशोक स्तंभ है इसका नाम। सरकारी भवन की ये है शान, सरकारी भवन की ये है शान। देखो इसकी बात महान, देखो इसकी बात महान। बच्चों, यह है हमारा राज्य चिन्ह, जिसे लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। और आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये शेर दिखाई दे रहे हैं, और आपको पता है ये कितने शेर हैं? ये हैं 4 शेर, लेकिन हमें 1, 2, 3 ये 3 शेर ही सामने दिखाई देते हैं। और बच्चों, आपको पता है इसके नीचे सत्यमेव जयते, देखिए यहाँ सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तो जाना आपने एक बात और ध्यान दी होगी कि हमारे जो पैसे हैं, देखिए ये सिक्के पे भी ये निशान राज चिन्ह हमारा अशोक की लाट का बना हुआ है। इसे आप अपने पैसों पर देखिएगा यहाँ पर इस तरह से ये चिन्ह बना हुआ है। तो ये है हमारे भारत देश की पहचान, हमारा राज चिन्ह, जो कि अशोक स्तंभ है, अशोक की लाट भी इसे कहते हैं। तो बच्चों, आगे जाने अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? इस चित्र को देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये क्या है। बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, यह है हमारा तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा। देश की हमारी शान तिरंगा, देश की हमारी शान तिरंगा। इसका मान हमें है प्यारा, इसका मान हमें है प्यारा। जान से ज्यादा है ये दुलारा,
जान से ज्यादा है ये दुलारा। बिल्कुल बच्चों, ये हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। आप इस चित्र को देख रहे होंगे और इसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, इसमें दिखाई दे रहे हैं 3 रंग। 3 रंग के कारण ही इसे हम तिरंगा कहते हैं बच्चों। आओ हम जानते हैं इन 3 रंगों के बारे में। पहला रंग है केसरिया, दूसरा रंग है सफेद और तीसरा रंग है हरा। आओ पहले इन रंगों के बारे में भी जानते हैं कि कौन सा रंग किसका प्रतीक है। बच्चों, जो हमने बात की है पहले रंग की, जो है केसरिया, ये प्रतीक है त्याग और बलिदान, वीरता का। हमारे देश में बहुत सारे वीर पुरुष हुए हैं, त्यागी हुए हैं, बलिदानी हुए हैं, तो ये प्रतीक है केसरिया रंग, त्याग, बलिदान और वीरता का। सफेद रंग है प्रतीक शांति, सफेद रंग है प्रतीक शांति और पवित्रता का, स्वच्छता का। हरा रंग है प्रतीक खुशहाली और समृद्धि का। एक बार हम उसको फिर से दोहरा लेते हैं। केसरिया रंग त्याग, बलिदान, वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति, स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। अच्छा बच्चों, आप देख रहे होंगे ये बीच में गोल अशोक चक्र बना है। सफेद पट्टी के मध्य में जो ये चक्र बना है, ये कहलाता है अशोक चक्र। और यह इसमें है 24 तीलियां। आप ध्यान से देखेंगे, इसमें है 24 तीलियां, जो कि समय को दर्शाता है, जो बताता है कि हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, हमारी प्रगति का सूचक है। राष्ट्रीय ध्वज, हर 3 हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं, आपको पता है? चलिए एक बार हम आपको बताते हैं। हमारे जो 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, इन विशेष त्योहारों पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। तो बच्चों, मुझे आशा है और आपने अपने आसपास राष्ट्रीय ध्वज अवश्य देखा है और हमेशा हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हमेशा सम्मान करना है। आगे जानते हैं अगले अपने राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। यह है हमारा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जो आप अपने विद्यालय में प्रार्थना सभा में अवश्य गाते हैं, प्रतिदिन गाते हैं। हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, तब हम सब लोग एक साथ मिलकर राष्ट्रगान गाते हैं। और आपको पता है हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? हमारा राष्ट्रगान लिखा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इसको गाने का समय है 52 सेकंड। जब हम इसे गाते हैं तो बिल्कुल सावधान मुद्रा में हमें खड़े होना चाहिए। अगर आपको दूर कहीं भी राष्ट्रगान की आवाज आ रही हो, तो सारे कार्य छोड़कर हमें एक जगह खड़े होकर राष्ट्रगान गाना चाहिए बच्चों। तो ये मुझे आशा है कि आप अपने विद्यालय में राष्ट्रगान बिल्कुल इसी तरह से गाते हैं और इसका सम्मान करते हैं। राष्ट्रगान यहाँ आपकी किताब में ये पूरा लिखा है, यहाँ देखिएगा नाम भी लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारा अगला राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। अरे वाह बच्चों, इसको तो आप बहुत अच्छे से पहचान रहे होंगे और समझ रहे होंगे। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बिल्कुल सही, राष्ट्रीय पक्षी है मोर। सिर पर कलगी वाला मोर। आप देखिए संभाल कर कि यहाँ क्या है। सिर पर कलगी वाला मोर, सतरंगी पंखों वाला मोर, सतरंगी पंखों वाला मोर, पंख फैलाकर नाचे मोर, पंख फैलाकर देखिए नाचे मोर, राष्ट्रीय पक्षी कहलाए मोर, राष्ट्रीय पक्षी कहलाए मोर। बच्चों, पक्षियों में सबसे सुंदर और आकर्षक पक्षी है हमारा प्यारा मोर, इसीलिए इसे राष्ट्रीय पक्षी माना गया है।
आपने एक बात और देखी होगी कि मोर के सिर पर ये कलगी है, जो प्रकृति ने इसको एक ताज के रूप में दी है, एक मुकुट की तरह पहनाई है। तो देखा ना आपने कि कितना सुंदर है हमारा प्यारा मोर, और जब पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है कि हीरो की जड़ी पोशाक है कोई, और चारों तरफ सुंदर सुंदर अपने पंख फैलाकर सुंदर छटा बिखेर देता है। इसीलिए बच्चों हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। इस चित्र को तो आप पहचान ही गए होंगे कि क्या है ये। आओ जानते हैं हमारा राष्ट्रीय फल। हमारा राष्ट्रीय फल है आम। मीठा मीठा रसीला आम, जो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा खाया जाता है और पसंद किया जाता है। देखिए इस चित्र को, और ये चित्र है हमारे राष्ट्रीय वृक्ष का, और हमारा राष्ट्रीय वृक्ष यानी पेड़ है बरगद। आप देखिए बरगद, जिसे हम वट वृक्ष भी कहते हैं। जिस तरह से हमारे भारत में सभी धर्मों के लोग एक साथ एकता और दृढ़ता के साथ रहते हैं, उसी तरह से यहाँ वट वृक्ष पे भी चारों तरफ इसकी जो लताएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, लिपटी हुई होती हैं, और सारे पशु पक्षी आकर भी इस पे अपना घोंसला बनाते हैं। ये बहुत ही सालों साल चलने वाला वृक्ष है, बहुत पुराना। इसी वजह से ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है वट वृक्ष। कौन सा? वट वृक्ष। शाबाश। आइए और जानते हैं अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। हमारा राष्ट्रीय खेल। खेल तो आप सबको पसंद है, लेकिन उसमें भी तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो बच्चों यह है हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी। देखा ना आपने, हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। चलिए बच्चों हम एक एक करके अपने राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में फिर से जानते हैं। जिसके बारे में मैं पूछूंगी आप मुझे बताइएगा कि ये कौन है। बताइए हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। शाबाश। राष्ट्रीय पशु? बाघ। शाबाश। राष्ट्रीय पुष्प? कमल। राष्ट्र चिन्ह? बिल्कुल सही, अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय ध्वज? शाबाश, तिरंगा। राष्ट्रीय फल? आम। अरे वाह। राष्ट्रीय वृक्ष? बरगद यानी वट वृक्ष। और राष्ट्रीय खेल? अरे वाह, हॉकी। आपको तो सारे राष्ट्रीय प्रतीक बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक बार हम उनको चित्र दिखाएंगे और आप मुझे बताएंगे कि वह किसका चित्र है। आप लोग तैयार है ना? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक चित्र। देखिए अब मुझे आप बताएंगे कि ये क्या है। शाबाश, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। चलिए अब एक बार हम देखते हैं ये कौन सा है राष्ट्रीय प्रतीक। वेरी गुड, यह है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। एक चित्र और दिखाते हैं और बताइए ये कौन है। अरे वाह, आप तो पहचान गए, यह है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। एक चित्र और दिखाते हैं। अरे वाह, राष्ट्रीय फल आम। देखिए जरा और बताइए क्या है। राष्ट्रीय पुष्प कमल। अरे वाह बच्चों, एक चित्र और आया। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय खेल? अरे वाह, राष्ट्रीय खेल हॉकी। शाबाश बच्चों। आइए, आपने बहुत अच्छे से इन प्रतीकों के बारे में जान लिया है। कुछ करते हैं अभ्यास कार्य और जानते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? आपने सुना था, मैंने बताया था कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, और बताइए क्यों कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, आपने समझ लिया है। हमारे झंडे में केसरिया, सफेद और हरा 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, इसको आपने अच्छे से समझ लिया है। दूसरा प्रश्न जानते हैं, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? आपने भी पढ़ा था, बताइए हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? बिल्कुल सही बच्चों, हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुदेव भी कहते हैं,
ने लिखा है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज कब कब फहराया जाता है? बताइए, आपके विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज कब कब फहराया जाता है? हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को फहराया जाता है। वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे से अपने राष्ट्र प्रतीक और उनका प्रयोग भी समझ में आ गया है कि उनका कब कब हम प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों, अब अभ्यास कार्य है और वह आपको स्वयं करना है। चलिए मैं आपकी उसमें कुछ मदद कर देती हूँ। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर की पट्टी डैश रंग की है। बताइए किस रंग की है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर की पट्टी? शाबाश, केसरिया रंग की। बीच की पट्टी डैश रंग की है। डैश का मतलब रिक्त स्थान। तो कौन से रंग की है बीच की पट्टी? शाबाश, सफेद रंग की। और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। बिल्कुल सही बच्चों। अब आप बताएंगे हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बिल्कुल सही, मोर। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, शाबाश। और हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल। अरे वाह बच्चों, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आगे चलते हैं और कुछ नया कार्य करते हैं। जानो और लिखो। बच्चों, ये कार्य आपको करना है। पढ़ते हैं और जानते हैं अब हमें क्या लिखना है। राष्ट्रीय ध्वज कब कब फहराते हैं? आपने जाना, एक बार उसको हम फिर से लिख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। शाबाश। अब आगे का है, राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाते हैं? बताइए। शाबाश, 52 सेकंड में गाते हैं। हमारा राज्य चिन्ह कहां से लिया गया है? अशोक स्तंभ, सारनाथ से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीचों बीच बने चक्र में कितनी तीलियां हैं? बिल्कुल सही बच्चों, 24 तीलियां हैं जो समय को दर्शाती हैं। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है बच्चों? बिल्कुल, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है बच्चों? आपने समझा था ना, शांति और स्वच्छता का प्रतीक है। और राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है बच्चों? शाबाश, हरियाली व खुशहाली का प्रतीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्या कार्य है वो जानते हैं। अरे ये तो बहुत आसान कार्य है। ये चित्र है और चित्र को आपको मिलाना है कि कौन सा राष्ट्रीय पशु है, कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए, यहाँ पहला चित्र तो मिला है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब ये क्या चित्र है? शाबाश, कमल का। अब कमल क्या है बच्चों? अरे वाह, यह है हमारा राष्ट्रीय पुष्प। अब ये किसका चित्र है? बाघ का। बाघ क्या है? राष्ट्रीय पशु। और हमारा ये राज्य चिन्ह, ये बिल्कुल अशोक स्तंभ हमारा राज्य चिन्ह। आप बहुत अच्छे से इसे समझ गए हैं। अब एक अभ्यास कार्य आपको जो करना है, आपको यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, यहाँ से जो शब्द यहाँ लिखे हैं वो यहाँ लिखने हैं कि वो कितनी बार आए हैं। जैसे जन, जन हमारा यहाँ आया है 2 बार, जन गण मन और जन गण मन। तो यहाँ पर जन आया है 2 बार, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 बार। अब हमें देखना है यहाँ शुभ कितनी बार आया है। देखिए जरा, यहाँ देखिए, शुभ और शुभ कितनी बार आया? 2 बार। और अब देखना है विधाता, विधाता हमारा यहाँ कितनी बार आया है? देखिए जरा, 1 बार विधाता यहाँ है, 1 बार विधाता यहाँ है। ये भी कितनी बार आया? 2 बार। अब जय, अब हमें जय देखना है, जय कितनी बार आया है। चलिए शुरू करते हैं और छांटते हैं जय। और देखिए कहाँ है जय? 1 बार यहाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितनी बार आया है जय? 10 बार। शाबाश। तो अब हमने यहाँ छांट के इसको कर लिया है। अब आगे देखते हैं, आगे हमें और क्या कार्य है। बच्चों, यहाँ आपको लिखने हैं मिलते जुलते शब्द। जैसे तुकांत शब्द आपने सीखे हैं, जन, इसे कहते हैं तुकांत शब्द, जिसकी उसी की तरह ध्वनि होती है समान। जन, जन के बराबर हम बोल रहे हैं मन और तन। अब हम देखते हैं उमंग, उमंग से बनाइए मिलता जुलता शब्द। बिल्कुल, तरंग। एक और बनाइए, विहंग। शाबाश। ये है बंग। अब बंग से बनाइए भंग और एक है
संग। देखिए ना, बिल्कुल समान लग रहे हैं उनकी सुनने में ध्वनि। ये है गान, गान का तान और मान। अरे वाह, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य में हमें बनाने हैं अब कुछ वाक्य। वाक्य प्रतीक बनाइए, प्रतीक से वाक्य बनाइए। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। अब दूसरा शब्द है देश। बनाइए इसी तरह से पूरा एक वाक्य बनाइए जिसमें देश शब्द आए। मेरे देश का नाम भारत है। बिल्कुल सही। आप इसके अलग कुछ और भी वाक्य बना सकते हैं। पक्षी बनाइए बच्चों, पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। पशु, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। और फूल, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ गृह कार्य जो आपको अपने घर से करके लाने हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में आपको 4 वाक्य स्वयं बनाने हैं। कितने वाक्य? 4 वाक्य। पहला वाक्य हमने यहाँ लिख दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। बाकी के 3 वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। दूसरा गृह कार्य आपको करना है कि पढ़ो और लिखो। यानी इस तरह से हमें पढ़ना है। चांद, चंद्र बिंदु, आंख, 5, इसी को शब्दों को यहाँ नीचे लिखना है। और नीचे है रंग, शंख और अंग। इन शब्दों को पढ़कर नीचे लिखना है। दूसरा कार्य देखें और क्या करना है। पढ़ो और 2-2 बार लिखो। ये शब्द आपको पढ़ने हैं और आपको यहाँ 2-2 बार लिखने हैं। एक बार पढ़ते हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ध्वज, विंध्य, उच्छल, प्रतीक। और देखते हैं किन्हीं 4 राष्ट्रीय प्रतीकों के आपको नाम लिखने हैं। यहाँ पर हमने 4 कॉलम दिए गए हैं। आप कोई से भी 4 राष्ट्रीय प्रतीक इसमें लिखेंगे। और आपका सुंदर पक्षी मोर, इसमें आपको भरने हैं सुंदर 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 रंग। इसे बनाना है सतरंगी। तो इसका कार्य आपको करना है। बच्चों, मुझे आशा है कि आज आपने इस पाठ को, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को अच्छे से जान और समझ लिया होगा। और इसका सम्मान आपको अवश्य करना है, क्योंकि हमारा देश भारत महान है और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। तो बच्चों, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे और जानेंगे नई नई ढेर सारी बातें। तब तक आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।